चलते हैं कक्षा 9 में। आपका कल लेसन ख़त्म हो गया था 1C। अगली प्रश्नावली 1D है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ऋण 7 और 4 है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, कितना इसके बीच का गैप है। तो अगर हम इसके बीच की दूरी की बात करें तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी, दूसरे में से आप पहले को घटाएंगे तो 4 धन 7 यानी 11 हो गया। सेकेंड में बात करते हैं ऋण 7 तथा मॉड में -7 दिया गया। मॉड मतलब होता है मॉड से बाहर करेंगे तो वह धनात्मक मान होता है, यही ना होता है। तो इसके बीच की दूरी करें तो इसकी तो वैल्यू 7 हो गई, पॉजिटिव में से आप दूसरे को घटाते हैं तो 7 धन 7 कितना हो गया, 14 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं ऋण 3 तथा 4। तो इसके बीच की दूरी की बात करें तो दूसरे में से आप पहले को घटाते हैं, 4 धन 3 यानी 7 हो जाएगा। इसी के 4 नंबर की बात करते हैं तो ऋण 1 तथा ऋण 2। तो इसके बीच की अगर दूरी निकालें तो दूसरे में से पहले को आप घटाते हैं तो ऋण 2 धन 1 यानी ऋण 1 हो जाएगा। ये है इसके बीच की दूरी, नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड में आप ध्यान से सुनिए कह क्या रहा है। सेकेंड में कह रहा है संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। पहला, x मॉड में दे दिया <3। कहता है कि इसके लिए अगर हमको बताना हो तो हम कह दें कि x 3 से छोटा है ना, हम बोल दें कि यह बड़ा हो 0 से तो इसका मॉड भी x हो जाएगा। इसकी वैल्यू x ही होती है, मास पॉजिटिव होता है। तो मॉड <3 अगर बोलते हैं तो x इज < 3 हो जाएगा, यानी x 0 से बड़ा, 0 से ये बड़ा हो जाएगा। मॉड ले लेंगे तो मॉड मतलब यह निगेटिव होगा। हम मॉड की बात करते हैं, मॉड में x इज < 3 बोलते हैं अगर तो -x < 3 बोल सकते हैं। ये हमारे पास पहला एक प्रतिबंध था। ये इतना अगर हम बनाते हैं तो बोल सकते हैं कि x माइनस उधर ले जाइए तो x इज > 3 बोल सकते हैं। यह इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं। दोनों से हमको क्या दिखा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या दिख रहा है। तो आपने कहा कि पहले और दूसरे से हमारे पास जो रिजल्ट है -3x और माइनस ऐसे ये 3 हो गया, यानी -3 से 3 के बीच का आपको दिख रहा है। तो चलिए इसको नंबर लाइन को अगर दिखाते हैं, हमने कहा कि यह हो गया 0, ये 1 2 और ये 3, -1 -2 -3। तो इसके बीच का ये आपका आंसर हो गया 3 और ये -3 यहाँ दिख रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक, बात चलते हैं अगले इसके से अगले भाग पे। अगला भाग आपको दिख रहा है, पर इसको नोट कर लें आप। इसको सेकेंड भाग दिख रहा है x मॉड इज इक्वल टू √2। तो हमने कहा कि x बड़ा होगा 0 से तो x मॉड भी की वैल्यू x हो सकती है। तो x मॉड इज इक्वल टू अगर √2 लेते हैं तो x की वैल्यू 1.414 होता है। इक्वेशन फर्स्ट कर लें, ठीक ना। हम कहते हैं कि x मॉड अगर बराबर है √2 के तो -x भी तो √2 हो सकता है, यानी x की वैल्यू -√2 हो सकती है, यानी x की वैल्यू माइनस में 1.414 हो सकता है। इक्वेशन सेकंड कर लें, यानी हमको x की वैल्यू दिख रही है कहाँ से कहाँ तक। तो x की वैल्यू अगर हम दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मिलाते हैं तो इक्वेशन मॉड ये हो गया √2, यानी x मॉड -√2 दोनों को मिला देंगे तो मॉड +-√2 यानी x की वैल्यू या x मॉड की वैल्यू ±1.414 दिख रहा है आपको। तो जब इतना अगर आपके पास रिजल्ट दिख रहा है तो आपका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो आपने कहा कि चलिए इसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो नंबर लाइन पर प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारे पास 0 1 और ये मान लेते हैं √2 है, -1 -√2 कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डार्क में किया गया वो हमारा आंसर है इसके बीच का, नोट कर लें। इसी तरह से इसका तीसरा भाग दिया गया है, क्या, तो तीसरा भाग में है x मॉड अपान 2 इज इक्वल टू 6, यानी हम इसको बोल सकते हैं x/2 इज ग्रेटर देन 0। हमने इतना मान लिया। अब अगर हम x मॉड बाई 2 बोल सकते हैं तो वह हमारा 6 है, इज इक्वल टू 6, यानी x/2 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 12 हो सकती है
ये हमारे पास फर्स्ट हुआ। अब बात करते हैं निगेटिव पे अगर चलते हैं तो x मॉड बाई 2 इज लेस देन 0। तो x मॉड बाई 2 ये इक्वल टू हम बोल सकते हैं -x/2 भी ले सकते हैं। अगर हम माइनस के साथ लेते हैं इसको x/2 तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि x मॉड अपान 2 इज इक्वल टू 6, यानी -x/2 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू -12 हो सकता है। यानी 12 से -12 के बीच में इसका नंबर लाइन आपको शो हो रहा है। तो चलिए दिखा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कर लीजिए। इधर आप निगेटिव पे अगर हम चलते हैं निगेटिव वाले में तो निगेटिव में भी 12 ले लीजिए। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक ना, और माइनस कर सकते हैं 11 और -12 बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में इसका आंसर शो हो रहा है, नोट कर लें। चलते हैं इसी के 4 नंबर पे। 4 नंबर में आपको दिया गया है 1 लेस देन x बार लेस देन 2। ऐसे हम अगर कह दें कि 1 लेस देन x लेस देन 2 ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। हम कह दें कि 1 लेस देन x मॉड लेस देन 2। अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं तो लेस देन -x लेस देन 2 कर सकते हैं, यानी हम इसको -1 ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन -2 बोल सकते हैं। माइनस दोनों के साथ हमने ले गए यहाँ से। ये हमने कहा कि -2x -1 ऐसे हो सकता है। इक्वेशन सेकेंड कर लें। दोनों को मिलाने से अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट -2x ऐसे -1 हो सकता है, यानी हमारे पास जो आंसर है इसका 0 -1 -2, यानी इनके बीच में ही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में पहला क्वेश्चन कहता है कि 7 ऋण 2 मॉड के अंदर है और मॉड में 7 और ऋण मॉड में 2 ऐसे। यहाँ क्या कौन सा चिन्ह आप भर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो इसको हल करते हैं। 7 ऋण 2 मॉड यानी कि इसकी वैल्यू 5 मॉड यानी 5। ये हो गया 7 ऋण 2 यानी 5, दोनों बराबर है, यानी यहाँ क्या भरना चाहिए, बराबर का चिन्ह। सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में आपके पास रिजल्ट है कितना, मॉड में 8 ऋण कोष्टक में ऋण 3 मॉड और कोष्टक में मॉड 8 मॉड है ऋण मॉड में -3 मॉड ऐसे ब्रैकेट में। अगर हम यहाँ भरना है क्या होगा, तो इसको करेंगे 8 और ऋण धन 3, 8 3 कितना हो गया 11। ये हो गया 8, ये धन में है तो ऋण 3 यानी 5। ये 11 5 क्या है, ये 11 बड़ा हो जाएगा, नहीं यहाँ क्या भरेंगे, बड़ा का चिन्ह भर सकते हैं। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में ऋण 9 ऋण 3 मॉड के साथ यहाँ खाली स्थान है, भरना है क्या होगा, कोष्टक में ऋण 9 मॉड के अंदर है मॉड 3 ऐसे, यानी इसको हल करेंगे तो ऋण 11 मॉड में यानी 11, ये हो गया 9 ऋण 3 यानी 6, तो 11 बड़ा है यानी ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से इसके 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है 3 ऋण 5 मॉड के साथ और यहाँ खाली स्थान दिया गया है। यहाँ मॉड में 3 है मॉड -5 मॉड ब्रैकेट में, तो ये हो गया ऋण 2 मॉड में यानी 2। इसको हल करते हैं तो 3 ऋण 5 कोष्टक में है यानी ऋण 2, तो 2 ऋण 2 से बड़ा होता है यानी बड़ा का चिन्ह यहाँ भर देंगे, ठीक। खाली स्थान की पूर्ति हो गई, नोट कर लें इसको आप। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में कह रहा है कि करणी में 2 और करणी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखिए, ठीक ना। तो आपने कहा पहली लिखेंगे, पहला अपरिमेय संख्या, तो इनके बीच में कुछ भी पॉइंट के साथ रूट के अंदर ले लीजिए तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं क्या, पॉइंट में 2.1 रूट में 2.2 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इनके बीच की अपरिमेय संख्या हो गई। 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में आपके पास है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर लिखें, पहली अपरिमेय संख्या तो करणी में ए बी होता है, ए बी का मतलब 2 गुणित 2.5 यानी करणी में 5 पहली हो गई। अब आपके पास कुछ रिजल्ट ऐसे हो गया 2 करणी में 5 और ये 2.5।
अब आप किसके बीच निकालना चाहते हैं तो इनके बीच निकाल लीजिए। तो लिखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्या, तो करनी में 2 गुणित करनी में 5, 2 गुणित करनी में 5, करनी में 5 यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुणित 5 की घात 1/2 पूरे के घात 1/2, यानी हम लिख सकते हैं 2 के घात 1/2, 5 की घात 1/4। यानी अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो ये हो गया। यानी आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो बस एक आपके पास पहली अपरिमेय संख्या ये है और दूसरी अपरिमेय संख्या ये है, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कह रहा है कि 1 और 2 के बीच अब एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो आपने कहा अपरिमेय संख्या हो जाएगी करनी में ए बी, 1 गुणित 2 यानी करनी में 2, करनी में 2 का मतलब बस करनी में 2 ही रहने दिए, वो वैल्यू मत रखिए। तो ये आपके आंसर हो गए, नोट कर लीजिए। पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 का पहला भाग कह रहा है कि 2 और √2 का होल का स्क्वायर। बताइए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 का वर्ग, b का वर्ग, 2ab यानी हो गया 4, 4√2 यानी 6 + 4√2। अब आप कहते हैं कि यह क्या है, तो 6 तो परिमेय संख्या है लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या, तो इनका योग परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो यह कैसी संख्या है, तो आप बोल देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में दिया गया है 2 - √2 और 2 + √2, a - b a + b, a² - b²। तो ये हो गया 4 ऋण 2 2, तो 2 कैसा है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे में दिया √2 और √3 का होल का स्क्वायर, a² b² 2ab यानी हमारे पास 5 + 2√6 होगा। तो ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो इनका योग भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया अपरिमेय संख्या, इनका योग क्या हो जाएगा, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात करते हैं इसके लास्ट नंबर की, 4 नंबर की। तो 3 धन करनी में 2 है और यहाँ 2 ऋण करनी में 3 है और यहाँ ऋण में इंटू में ही है, 3 ऋण करनी में 2 और 2 धन करनी में 3। आपने कहा देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a² - b² पे तोड़ेंगे, रूट में 3 कर लीजिए। यानी हमारे पास रिजल्ट, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मिला लीजिए, क्वेश्चन सही है ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये और ये एक साथ लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये और ये एक साथ लेते हैं तो ये भी हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं। तो ये हो गया 9 ऋण 4, 9 ऋण 2 और यहाँ 4 ऋण 3, तो ये हो गया 7 गुणित 1 यानी 7। 7 क्या है, तो आप लिख देंगे 7 एक परिमेय संख्या है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सत्य असत्य है। तो पढ़ देने क्वेश्चन को सुन लीजिए, सत्य असत्य बस बताना है। पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, तो ये आपका हो गया सत्य। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या होती है, रूट यम के रूप में होता है, नहीं, ये हो गया आपका असत्य। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे में दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, यानी ये असत्य हो गया। 9 नंबर में सुन लीजिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर लें कि करनी में 4, पहला क्वेश्चन तो है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, तो पहला आंसर हो गया कि नहीं। अब वर्ग के रूप में बताना है तो हम अगर करनी में 4 ले लें तो ये तो वर्ग के साथ है, लेकिन आता है इसका रिजल्ट 2, रिजल्ट 2 यानी कैसा ये है, परिमेय संख्या।
अगर हम कह दें करनी में 9 मतलब 3, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी करनी के अंदर वाला उदाहरण जो परिमेय को डिनोट करता है वो कौन से हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ध्यान से देखिएगा, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। कह रहा है कि दिखाई कि करनी में 5 को कैसे निरूपित, करनी में 5 को निरूपित करना है, ठीक ना। तो करनी में 5 को निरूपित करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, क्या लिखेंगे आप, तो करनी में 5 को हम लिख सकते हैं 4 गुणते 1, 4 गुणते 1, 4 का वर्गमूल 2 और ये 1, यानी 2 गुणते 1 के रूप में, 2 गुणते 1 के रूप में आपको डिनोट करना है। नंबर लाइन पे लिया तो ये हो गया 0, 1 और ये 2 हुआ। और अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लें ऐसे नंबर लाइन पे करके 0 से, तो 2 खाना 1 2 और ऊपर से 1 खाना, ऊपर से आप 1 खाना जाइए ऐसे, इसके सीध में अगर मिलाते हैं तो यहाँ मिल रहा है ये ऐसे, ये 2 और ये 1, इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये जो डिनोट करेगा वो √5 को डिनोट करेगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से कह रहा है कि 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको नोट कर लें आप। तो इसमें आपके आज क्वेश्चन लग गए 10, बचे हुए 10 क्वेश्चन को कल कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।